कार्बन से रिलेटेड हम लोग जो भी अध्ययन करते हैं उसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला टॉपिक है आपके पास कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। कार्बनिक यौगिक क्या है? तो चलिए इसका जवाब होगा कि कार्बन से मिलकर बने यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बन से मिलकर बने यौगिक को क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। या फिर वैसा यौगिक जिसमें कार्बन की उपस्थिति हो उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और आप इतना जान लीजिए कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी वस्तुएं हैं, सब लगभग ज्यादा से ज्यादा जितने भी पदार्थ हैं उसमें कार्बन की उपस्थिति होती है। ठीक है, तो कुछ पदार्थ का मैं नाम लिख रहा हूं। तो पहला जैसे जान लीजिए ग्लूकोज। ग्लूकोज आप जो भोजन करते हैं उससे हमारे शरीर में ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। तो बताइए इसमें कार्बन की मौजूदगी है कि नहीं? तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? कार्बनिक यौगिक कहेंगे। इसी प्रकार से आप देखिए चीनी। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। इसमें भी देखिए कार्बन की उपस्थिति है ना, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा? कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। इसके बाद आप देखिए जैसे मीथेन गैस हो गया। मीथेन गैस को ही मार्स गैस कहा जाता है। इसका सूत्र होता है CH4। इसमें भी कार्बन की मात्रा है, तो ये भी कार्बनिक यौगिक है। इसी प्रकार से देखिए आप जो LPG गैस यूज करते हैं घर में, उसका मुख्य अवयव क्या होता है? ब्यूटेन होता है ना। ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? C4H10 होता है। तो इसमें भी देखिए कार्बन की मात्रा है, तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे? कार्बनिक यौगिक कहेंगे। कार्बनिक यौगिक कौन नहीं कहलाता है? तो जैसे देखिए जल। जल में देखिए तो कहीं भी जल का सूत्र होता है H2O। इसमें कार्बन की मात्रा है क्या? नहीं है। तो ये आपका जो है कार्बनिक यौगिक नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए नमक। नमक यानी साधारण नमक जो आप यूज करते हैं NaCl। NaCl में देखिए तो कहीं भी कार्बन की मात्रा है क्या? नहीं है। तो ये आपका कार्बनिक यौगिक नहीं है। वैसा यौगिक जिसमें कार्बन की उपस्थिति हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक। इस तरह से आप लोग ऑब्जेक्टिव तैयार कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपके पास चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र होगा C12H22O11। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हो जाएगा ऑब्जेक्टिव आपके पास मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके पास 5 नंबर कि ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र होता है C4H10। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6। आप जानते हैं ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तो छठा नंबर पे आपका क्या आता है? कार्बन आता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइएगा तो क्या होगा आपका? 2,4 होगा। और आपको पता है ना, अगर बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? साझा करेगा। यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा तो बॉन्ड भी कितना बनाएगा? 4 बनाएगा। तो याद रखिएगा कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2,4 होता है। कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा? तो 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। जब 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा तो बॉन्ड भी कितना बनाएगा? 4 बनाएगा। यानी कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये था आपका कार्बन। अब हम लोग सीखते हैं हाइड्रोजन के बारे में। तो चलिए हाइड्रोजन के पहले बारे में जानते हैं। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बनाइएगा तो 1 ही होगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में है तो ये साझा भी कितने इलेक्ट्रॉन का करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन का। जब 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा तो बॉन्ड भी कितना बनाएगा? ये 1 बनाएगा। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 1 बॉन्ड बनाता है। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहां पे तैयार होगा 6 नंबर में कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6। 7वां क्वेश्चन है कि कार्बन अधिकतम कितना बंधन बना सकता है? कार्बन कितना बंधन बनाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। 8वां क्वेश्चन हो जाएगा
हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? तो हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो यौगिक बनेगा ना, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो यौगिक बनती है, उस यौगिक को हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन यौगिक। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन का कुछ एग्जांपल दें आपके पास, देखिए जैसे आपके पास है मीथेन, मीथेन का सूत्र होता है CH4। जब CH4 है, देखिए इसमें हाइड्रोजन और कार्बन है ना, तो इस यौगिक को हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन यौगिक कहेंगे। इसी प्रकार देखिए ब्यूटेन गैस, जो LPG गैस का मुख्य अवयव है, C4H10, इसमें भी देखिए तो हाइड्रोजन और कार्बन है ना, तो ये भी कैसा यौगिक कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाएगा। इसी प्रकार से देखिए मोमबत्ती का, मतलब मोम का सूत्र C25H52 होता है, इसे पेंटाकोसेन कहते हैं। तो देखिए इसमें ये भी किससे किससे बना है? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ है। तो याद रखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा 9 नंबर में। ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने यौगिक को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन इसी से इंक्रीज कर लेते हैं हम लोग। ये सूत्र याद रखिएगा, मोम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 10 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, मोम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मोम का रासायनिक सूत्र होता है C25H52, इसे पेंटाकोसेन भी कहते हैं। रासायनिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत 3 ग्रुप होते हैं, जिसमें से ध्यान दीजिएगा यहां पे, जिसमें से पहला ग्रुप है आपका एल्केन ग्रुप। ठीक है, दूसरा ग्रुप है आपका एल्कीन ग्रुप। ठीक है, तीसरा ग्रुप है आपका एल्काइन ग्रुप। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत 3 ग्रुप आते हैं। कौन कौन? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब जानते हैं जरा सा कि एल्केन में याद रखिएगा कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन में क्या होती है? कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होती है, यानी 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हमेशा पाई जाती है। ठीक है, एल्कीन में 2 कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगी। इसका हम लोग अध्ययन आगे करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह बनाते हैं। फिर एल्काइन में कार्बन कार्बन कितना बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये याद रखिएगा, एल्केन में 2 कार्बन के बीच में कितना बंधन होता है? तो सिंगल बंधन होता है, यानी कि एक बंधन होती है। ठीक है, एल्कीन में 2 कार्बन के बीच में कितना बंधन पाई जाती है? तो डबल बॉन्ड पाई जाती है, कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड आपको पाया जाएगा। उसी प्रकार से एल्काइन में 2 कार्बन के बीच में कितना बंधन पाई जाती है? तो ट्रिपल बॉन्ड पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए कि एल्केन में, एल्केन समूह में 2 कार्बन के बीच कितने बंधन पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक बंधन। इसी को हम लोग कहते हैं एकल बंधन। ठीक है, इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास, एल्कीन समूह में 2 कार्बन के बीच कितने बंधन पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्विबंधन, डबल बॉन्ड, इसको इंग्लिश में बोलेंगे डबल बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन है आपके पास, एल्काइन में 2 कार्बन के बीच कितने बंधन पाए जाते हैं? एल्काइन समूह में 2 कार्बन के बीच कितने बंधन पाए जाते हैं? तो इसका हो जाएगा आंसर त्रिक बंधन। त्रिक मतलब होता है 3 बॉन्ड। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब चलिए एल्केन का सबसे पहले हम लोग सामान्य सूत्र जान लेते हैं। सभी का सामान्य सूत्र क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है +2। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। ठीक, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ठीक, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक है, तो याद रखिएगा एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 होता है। तो आप ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन लिख सकते हैं 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा CnH2n+2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्कीन, ये था आपका एल्केन, अब हम क्या लिखा रहे हैं? एल्कीन। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होगा CnH2n। इसका 16 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा CnH2n-2। चलिए अब देखिए, हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत ना हम लोग सामान्य सूत्र के साथ साथ जब IUPAC नेम पढ़िएगा आप, तो उसमें आपको अनुलग्न का जरूरत पड़ेगा। तो याद रखिएगा अनुलग्न, एल्केन का अनुलग्न होता है एन। देखिए ना, एल का हटा दीजिए सबसे, तो एल्केन का अनुलग्न क्या होता है? एन होता है। एल्कीन का अनुलग्न क्या होता है? इन होता है। और एल्काइन का अनुलग्न क्या होता है? आइन होता है। एल्काइन का क्या हो जाएगा? आइन होगा। ये अनुलग्न कहलाती है। ठीक है, अब देखिए एल्केन के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा जरा सा, कार्बन के परमाणु संख्या के हिसाब से आपको कुछ नाम बता देते हैं। देखिए 1 कार्बन के लिए हम लोग बोलते हैं मेथ, 2 कार्बन के लिए हम लोग बोलते हैं एथ, 3 कार्बन के लिए हम लोग बोलते हैं प्रोप, 4 कार्बन के लिए हम लोग बोलते हैं ब्यूट, ठीक है, 5 कार्बन के लिए हम लोग बोलते हैं पेंट, 6 कार्बन के लिए हम लोग बोलते हैं हेक्स, 7 कार्बन के लिए हम लोग बोलते हैं हेप्ट, और 8 कार्बन के लिए हम लोग बोलते हैं ओक्ट, और 9 कार्बन के लिए हम लोग बोलते हैं नोन, और 10 कार्बन के लिए हम लोग बोलते हैं डेक। ठीक है, ये आपका जो है कार्बन की परमाणु संख्या के हिसाब से आप एक तरह से कह सकते हैं ये आपका पहाड़ा है, इसको याद रखिएगा। कैसे याद रखेंगे? तो मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक। अब सर इसका यूज कहां पड़ेगा? तो देखिए ना, यहाँ पे जब एल्केन ग्रुप हम लोग बनाएंगे ना, तो एल्केन ग्रुप में 1 कार्बन के लिए जब हम लोग सूत्र बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? मेथेन। 2 कार्बन के लिए एथेन, 3 कार्बन देखिए ना, एन लगेगा सबके पीछे, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। ठीक है, अब उसी तरह एल्कीन ग्रुप में जब हम लोग बनाएंगे तो क्या नाम हो जाएगा? मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डेकिन। उसी तरह एल्काइन ग्रुप में जब हम लोग बनाएंगे तो 1 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? मेथाइन हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए एथाइन हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन होगा। ठीक है, अब आपके पास देखिए यहां पे तो मैंने 16 ऑब्जेक्टिव लिखाया, 4 ऑब्जेक्टिव इसी से हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, 4 ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? तो सुनिए, एल्केन, सुनिएगा जरा सा, एल्केन समूह में 5 कार्बन के लिए क्या नाम होता है? एल्केन समूह में 5 कार्बन के लिए कौन सा यौगिक बनेगा? एल्केन समूह में 5 कार्बन के लिए, तो देखिए ना 5 कार्बन में क्या है? पेंट है, तो पेंट से क्या बन जाएगा? पेंटेन बन जाएगा ना, तो पेंट से बन जाएगा पेंटेन। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा? तो एल्केन समूह में 5 कार्बन के लिए कौन सा यौगिक तैयार होगा, या 5 कार्बन के लिए यौगिक को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पेंटेन कहते हैं। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन आप ऐसे लिख सकते हैं कि एल्कीन समूह में 3 कार्बन के लिए यौगिक का नाम क्या होगा? एल्कीन समूह में 3 कार्बन के लिए यौगिक का नाम क्या होगा? चलिए, अब इसको याद रखने से क्या फायदा होगा? तो जान लीजिए, एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है इससे क्वेश्चन कि संरचना सूत्र बनाइए। तो हम अगले पार्ट में इसका अध्ययन करेंगे। इस पार्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव आप याद रखिए। तो 3 कार्बन के लिए एल्कीन में नाम क्या हो जाएगा? तो प्रोपीन नाम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन आप ऐसे तैयार कर सकते हैं कि एल्काइन ग्रुप में 2 कार्बन के लिए क्या नाम होगा? एल्काइन ग्रुप में 2 कार्बन के लिए क्या नाम होगा? तो एल्काइन ग्रुप में 2 कार्बन के लिए क्या नाम होगा? एथ से क्या बन जाएगा? एथाइन बन जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एथाइन। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद 20 नंबर एक लास्ट क्वेश्चन लिख लेंगे कि एल्काइन का अनुलग्न क्या होता है? एल्काइन का अनुलग्न क्या होता है? तो एल्काइन का अनुलग्न होता है आइन। ठीक, ये आपको याद रखना। तो 20 ऑब्जेक्टिव आपका